Good morning, student. Chapter 12, Climate of India and Part 2nd. And these are today's word meanings. And first meaning is generally. Generally. Generally means आम तौर पर. Second, snowfall. SNOWFALL. बर्फबारी. स्नोफॉल जो होती है उसे क्या कहते हैं? बर्फबारी कहते हैं. स्नो यानी बर्फ होती है, फॉल यानी गिरना, तो बर्फबारी है ये वर्ड. occurs OCCURS. occurs मीन्स होता है यानी होना कहा जाता है. फोर्थ, MOUNTAINOUS. माउंटेनियस मीन्स पहाड़ों. रीजन REGION. रीजन मीन्स क्षेत्र. एक्सपीरियंस EXPERIENCE. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. फॉग FOG. फॉग मीन्स कोहरा, धुंध. आपने देखा ना फॉग कैसे होती है कि जब मतलब बिल्कुल ऐसे वाइट सी परत सी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देता, उसे फॉग कहा जाता है. तो उसे कोहरा भी कह सकते हैं हम, धुंध भी कह सकते हैं. आम भाषा में धुंध कहा जाता है उसे. नेक्स्ट है फ्रॉस्ट. FROST. फ्रॉस्ट मीन्स ठंड पड़ना या पाला पड़ना. टेम्परेचर TEMPERATURE. टेम्परेचर मीन्स तापमान. वेदर WEATHER. वेदर मीन्स मौसम. वार्म WARM. वार्म मीन्स गर्म. ह्यूमिड HUMID. ह्यूमिड मीन्स क्या होता है? नम होना या गीला होना. कंडीशन CONDITION. कंडीशन मीन्स स्थिति, दशा. ओके स्टूडेंट, तो ये आज की वर्ड मीनिंग है, जिसे जनरली आप अपनी नोटबुक में अपने डेट वाइज उसको कंप्लीट वर्क में करेंगे. ओके. हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हम क्लाइमेट इन इंडिया को डिस्कस कर चुके थे और आपने टिक मार्क भी लगा रखी होगी उसमें कि हम ये क्लाइमेट इन इंडिया में पढ़ा था कि हमने 3 मेजर सीजन्स होते हैं, जिसमें विंटर, समर एंड मानसून के बारे में डिस्कस किया था. तो आज हम कौन से सीजन को लेके कर रहे हैं? उसमें विंटर. ओके. तो आपने पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है वो कितने पार्ट्स मतलब कितने मेजर सीजन में डिवाइडेड होता है? वो 3 में होता है, यानी 3 मेजर सीजन्स में डिवाइड होता है, जिसमें विंटर भी होता है, समर भी होता है, मानसून होता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ से है? विंटर से है. तो विंटर के बारे में जानते हैं. विंटर मीन्स सर्दी होती है, और ऐसे जनरली अभी सर्दी पड़ भी रही है. तो विंटर इन इंडिया. विंटर सीजन generally starts from December and continues till February. In India, भारत में जो सर्दी का मौसम है वो आमतौर पे स्टार्ट होता है, शुरू होता है. कहाँ से शुरू होता है? दिसंबर से शुरू होता है और बना हुआ रहता है, कंटिन्यूस रहता है. यानी कंटिन्यूस मीन्स लगातार बना हुआ रहता है. कब तक? फरवरी तक बना रहता है. ओके. तो दिसंबर से स्टार्ट होता है और वो ज़्यादा कहाँ तक चलता रहता है? फरवरी के तक चलता रहता है. ड्यूरिंग विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर. ड्यूरिंग विंटर, जब सर्दी की अवधि होती है, द डेज आर शॉर्टर, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, और नाइट्स क्या होती है? रातें कैसी होती है? लॉन्गर होती है, लंबी होती है. हैवी snowfall occurs in many parts of mountainous region. Heavy snowfall occurs यानी भारी स्नोफॉल यानी बर्फबारी होती है. मैनी पार्ट्स यानी बहुत सारे हिस्सों में. कौन से हिस्से? जो पर्वतीय हिस्से होते हैं, पहाड़ों में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है. ओके. इन द प्लेन्स, मैदानों में, पीपल एक्सपीरियंस फॉग एंड फ्रॉस्ट. जो मैदानों में जो लोग रहते हैं उनका अनुभव क्या होता है? फॉग का और फ्रॉस्ट का रहता है. यानी लोग क्या अनुभव करते हैं वहाँ पे?
कोहरा करते हैं और फ्रोस्ट पाला को महसूस करते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स लाइक जैकेट्स, स्वेटर्स, स्कार्फ्स, शॉल्स, केप्स एंड ग्लव्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। ड्यूरिंग विंटर यानी सर्दियों की जो अवधि होती है, वी वियर, उसमें हम क्या करते हैं, पहनते हैं, वूलन क्लॉथ पहनते हैं यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं, लाइक जैसे जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, स्कार्फ्स भी लगाते हैं, शॉल्स भी पहनते हैं, कैप्स भी लगाते हैं एंड ग्लव्स को भी, ग्लव्स जो होते हैं, दस्ताने होते हैं, उनको भी पहनना पसंद करते हैं। तो कीप किस लिए पहनते हैं, कीप आवर सेल्व्स वार्म, ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। तो ये वूलन क्लॉथ सभी पहनते हैं, जैकेट्स होता है, स्वेटर्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है, शॉल्स, कैप्स एंड ग्लव्स को। ओके, वी लाइक टू ड्रिंक हॉट सूप, टी एंड कॉफ़ी एंड इंजॉय ईटिंग गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, पकौड़ास एंड पराठास। वी लाइक टू ड्रिंक, हम पसंद करते हैं पीना, हॉट सूप को पीना पसंद करते हैं, चाय को और कॉफ़ी को पीना पसंद करते हैं, और इंजॉय करते हैं, इंजॉय करना, आनंद लेते हैं। ईटिंग करने में, खाने में क्या क्या पसंद करते हैं, जैसे देखो वहाँ क्या पसंद करते हैं, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और पकोड़ा भी खाते हैं और पराठा भी खाते हैं। तो देखिए आप लोग भी सर्दियों में इंजॉय कर रहे होंगे इन चीज़ों को, आप लोगों ने भी खाया होगा। तो ये देखिए कि गाजर का हलवा भी आप लोगों को पसंद है, तो गाजर का हलवा भी आप सर्दियों में खाया होगा, कई बार बन गया होगा आपके घर में भी। गुलाब जामुन भी आप पसंद करते हैं और पकोड़ा भी बनते हैं, यानी पकोड़े भी बनाने पसंद करते हैं, और पराठा भी जनरली बनता रहता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जो कलकत्ता जो ये विंटर सीजन होता है वहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं, मतलब अपन सभी खाते हैं, सॉरी विंटर सीजन में तो अपन सबको ही पसंद है ये सारी चीज़ें, और हॉट चीज़ ही पीना पसंद करते हैं। तो देखिए कई जो जनरली होते हैं जिन्हें टी पसंद है तो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं, और कई लोग तो हॉट सूप भी पीते हैं। ओके, द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। जो द्रास है वो वेस्टर्न लद्दाख यानी जो पश्चिमी लद्दाख है वो सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा स्थान है, द्रास। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि वेस्टर्न लद्दाख में जो द्रास है वो सबसे, भारत का सबसे ठंडा वाला स्थान है। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर एट दिस प्लेस डिप्स टू 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग विंटर यानी जो सर्दी की अवधि होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिप चला जाता है, डिप यानी नीचे चला जाता है, कैसे, माइनस में चला जाता है, डिप्स टू -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये पढ़ा आपने कि जो विंटर का सीजन होता है तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है कि कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है। तो ओके, तो आप यहीं पर टिक मार्क करेंगे। तो आज हमने कौन से सीज़न को स्टडी किया, विंटर सीजन को। तो आप सबको ये याद रखना है और इसको बिल्कुल पढ़ते रहना है ना। तो ये ध्यान करना है कि आपको कौन सा है और इन चीज़ों को अच्छे ढंग से याद कर लेना। तो आपको ये पता रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस जो आपका हो सके, वेस्टर्न लद्दाख जो है वो हमारे उसमें द्रास जो स्थान है वो सबसे ठंडा स्थान है भारत का। तो ये आपको अच्छे ढंग से याद भी रहना चाहिए, और कुछ पॉइंट्स हैं जो भी आपको याद करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ का ड्यूरिंग विंटर में टेम्परेचर इस स्थान का कितना रहता है, 40 डिग्री यानी माइनस पे रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस यानी इतना डाउन डिप हो जाता है। डिप्स हो जाना, नीचे चला जाना। ओके, डिप्स यानी कम हो जाना भी होता है, ये नहीं कि पानी में जैसे डुबकी लगाते हो उसे डिप करना कह रहे हो, तो यहाँ डिप्स नहीं है, यहाँ कम होने के लिए डिप्स आया है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। ओके, तो ये टिक मार्क यहीं पर लगाएंगे। कल हम जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम समर को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड थैंक यू।